तो जीवन धन्य हो जाए, संसार के आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए। आज हम जिस ऋतु में बैठे हैं वो श्रावण मास है, और श्रावण मास का बड़ा महत्व है। ये संसार के आदि गुरु देवादिदेव महादेव, उनको बड़ा प्रिय महीना है। और श्रावण को सब श्रद्धा से देखते हैं। अभी इसका नाम श्रावण मास क्यों है, ये टेक्निकल बात है, और टेक्निकल ऐसी है कि जब भी चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आता है उस मास को श्रावण कहते हैं। ऐसे ही चंद्रमा जिस जिस नक्षत्र में जाता है, हमारे जो 12 मासों के नाम है, 12 महीनों के नाम है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, ये सारे के सारे नक्षत्रों पर निर्भर है। और ये चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी के नाम से होता है, ये इसका महत्व है। तो यहाँ चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में जब आता है तो इसका नाम श्रावण मास हो जाता है, और इसे बड़ा पवित्र माना जाता है, अमृत मास माना जाता है। कारण क्या है, मौसम बड़ा सुहावना होता है, रह रह के बारिश होती रहती है, बरसात होती रहती है, सारी धरती हरी भरी हो जाती है, सारे तालाब नदियां भर जाते हैं और मस्ती में बहने लगते हैं। उसी प्रकार की स्थिति हमारे मन की है, क्योंकि जैसी प्रकृति है वैसे ही हमारा शरीर है। हमारे मन के भी जो मंगे हैं वो भी उठने लगती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और भक्ति भाव जागृत होने लगता है। अब बात यह है कि श्रावण मास को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्या सिर्फ इसकी की बरसात होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है, हरियाली होती है? नहीं, इसी महीने में, श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के बारे में सब जानते हैं, आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कथाओं में सुना भी होगा। श्रीमद् भागवत जी में, हमारे अन्य पुराणों में बहुत डिटेल के अंदर वर्णन है। समुद्र मंथन हुआ, देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर किया। ये पहली बार हुआ, दो विरोधी शक्तियां एक साथ मिलकर जब कोई काम करती है। तो समुद्र मंथन से क्या हुआ, श्रावण मास में हुआ। 14 रत्न निकले, एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता लोग थे। सुमेरु पर्वत की मथनी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। अब समुद्र में मेरु पर्वत कैसे टिके, इसके लिए स्वयं हरि कच्छप बने। इसलिए आप देखते हैं कछुए की जो आकृति मंदिरों में जो आपको मिलती है, तो स्वयं हरि है। और तंत्र शास्त्र में, ध्यान की दुनिया में कछुए का बड़ा उपयोग है। कछुए का एक उदाहरण दिए जाते हैं कि सबसे ज्यादा दीर्घ जीवी अगर कोई है तो कछुआ है, क्योंकि सबसे धीरे धीरे सांस लेता है कछुआ। तो हरि स्वयं जो है कच्छप बने। अब उससे रत्नों की प्राप्ति हुई, कामधेनु निकली, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत आदि निकले, ऐसे कई निकलते चले गए। और स्वयं लक्ष्मी जी का जो प्राकट्य है वो भी समुद्र से हुआ। इसलिए लक्ष्मी जी का एक नाम सिंधु सुता है। सिंधु यानी सागर, सिंधु सुता है। पर परिस्थिति कब बिगड़ी, जब सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। कालकूट विष का मतलब ऐसा विष था, सर्वप्रथम जो निकला समुद्र मंथन से, वो विष था, कालकूट विष कहा उसे। यानी ये विष अगर कहीं भी गिर जाए, एक बूंद भी इसकी गिर जाए तो ये सबको तहस नहस कर देगा। जैसे आज हम न्यूक्लियर बम की बात करते हैं कि कहीं गिरता है तो सालों तक वहां
सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो कालकूट कितना भयंकर था, देवताओं ने भी देखा, राक्षसों ने भी देखा, सब बड़े परेशान थे, प्रभु करें तो क्या करें, इस विष का उपाय क्या है, इसका शमन कैसे किया जाए। तो सबने याद किया कि इसके तो एक ही उपाय है, देवादिदेव महादेव वही हमें उपाय बता सकते हैं, क्योंकि वो आग धतूरा खाते हैं, सांप उनके गले में रहते हैं, वैराग्य की स्थिति में है, कैलाश पर्वत पे निवास करते हैं। तो उनसे ही बात की, देवताओं ने पुकारा, और शिव तो आशुतोष है, एक नाम भोले भी है, बड़े भोले, अति जल्दी प्रसन्न। आशुतोष का मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाला, ओघरदानी, कोई कुछ भी मांग ले, कुछ भी दे देते हैं, इनकार है ही नहीं। शिव ये सोचते ही नहीं कि अच्छा है या बुरा है, किसी ने मांगा दे दिया, इसीलिए उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। शिव आए, विष तो बहुत भयंकर था, कहा ठीक है मैं इसे पीता हूं, और शिव ने अंजलि में लेके विष का पान किया। विष का जब पान किया तो विष इतना भयंकर था, लेकिन शिव तो शिव है, उन्होंने गले में ही रोक लिया उस विष को। एक कथा ऐसी आती है कि माता पार्वती ने गले में हाथ लगा दिया था, जो भी है, कथाएं अन्य अनेक हैं, लेकिन शिव ने उसे गले तक रखा, उसका कारण क्या था। शिव के हृदय में राम स्थित है, शिव जी का प्रिय मंत्र राम है, राम राम जपते रहते हैं, राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये शिव है। हृदय में तो राम है, इसलिए गले तक रखा। लेकिन वो विष, वो कालकूट विष जो सारे संसार का विनाश करता था, जब शिव के गले में गया तो विष और राम एक साथ मिल गए, तो विश्राम बन गया। यही गुरुओं की कृपा है, यही संतों की कृपा है कि विष भी राम से अगर मिल जाए तो विश्राम बन जाता है। ये स्थिति इनकी नहीं। तो मेरे शिव जो हैं ऐसे ही हैं, और राम के परम भक्त हैं। राम के बिना उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं, राम ही में रमे हुए हैं। और श्रावण मास में ऐसा मानते हैं कि शिव को दूध चढ़ाना चाहिए, जल की धार तो शिव को हमेशा ही चढ़ानी चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है, लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि दूध खुद क्यों नहीं पियो, भिखारियों को क्यों नहीं दो, जरूरतमंद को क्यों नहीं दो, शिव पे क्यों चढ़ाओ, बड़ा होता है। लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक तथ्य ये है, संतों ने, ऋषियों ने बताया है कि ये जो 4 महीने होते हैं चातुर्मास के, यानी आषाढ़ शुक्ला एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है, और ये जो 4 महीने होते हैं इनमें वृष्टि होती है, नदियां उफान पे होती हैं, सारी प्रकृति रसोला हो जाती है और दूषित होती है। तो इसमें कीड़े मकोड़े वगैरह बहुत उत्पन्न होते हैं। अब गायें चूंकि घास खाती है तो वो उनके पेट में भी जाता है, और वो जाके दूध में परिणित होता है, तो वो दूध विषाक्त हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ कण आ जाती है। तो इसलिए कहा गया कि श्रावण के मास में दूध का सेवन वर्जित है। तो कहा कि दूध का किया क्या जाए, तो बोला शिव जो है वो तो विषपान करने वाले शिव हैं, और जितने भी शिवलिंग है, ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है, वहां से रेडिएशन निकलते हैं, इसीलिए जल धारा का महत्व है। तो कहा सावन के महीने में शिव के ऊपर इस दूध का प्रयोग किया जाए, तो शिव भी प्रसन्न होंगे, उनकी थोड़ी सी जो गर्मी है, उष्णता है, उसमें फर्क पड़ेगा, और लोगों को दूध का पर्याय भी मिल जाएगा। तो एक साइंटिफिक रीजन है, इस वक्त दूध पीने से शारीरिक रूप से कई बीमारियां आती है, इसलिए दूध के प्रोडक्ट सावन मास के अंदर
हमारे आयुर्वेद में वर्णित किए हैं।